हेलो एवरीवन। आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत सर्वनाम की वेस्टर्न स्पेशनावली देखेंगे और विशेषण की भी। इससे पहले हमने सर्वनाम के भेद और विशेषण से संबंधित थ्योरी वाली वीडियो बनाई थी, आप उसको जाकर देख लेना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है? तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 2, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्नवाचक शब्द ही प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा। कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न 3, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मैं, अपने आप, ये सब निजवाचक के उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा मैं। प्रश्न 4, कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? तो कोई से अनिश्चित बात का पता चल गया है तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 5, कौन आ रहा है? इस वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है ये अनिश्चित बात को बता रहा है तो इसमें ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। प्रश्न 6, वह अच्छा है। इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह जो है निश्चयवाचक हो जाएगा। वह, यह, मैं, वह और यह जो होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। प्रश्न 6 का चौथा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 7, आप आजकल कहाँ हैं? इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो है निजवाचक हो जाएगा। ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा प्रश्न 7 का। प्रश्न 8, निम्नलिखित में कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो इसमें कुछ भी जो है ये निश्चयवाचक है, कुछ न कुछ ये भी अनिश्चयवाचक है, कुछ भी जो है अनिश्चयवाचक है, ये सब कुछ ये भी अनिश्चयवाचक है। तो कौन सा इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? जो और वह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। प्रश्न 9, बे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो बे जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। प्रश्न 10, जो, सो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये संबंध बल वाक्य में जोड़ता है तो संबंधवाचक हो जाएगा ये। ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। प्रश्न 11, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तुम्हारा भी संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। प्रश्न 12, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? तो मुझे जो है ये उत्तम पुरुष का हो जाएगा। ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। ये बुक मुझे अच्छी लगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी ये गलती है कि इसमें टिक किए हुए पहले से ही हैं, ऑलरेडी टिक हुए हैं प्रश्न हैं, इसलिए आप देखते रहना। लेकिन फिर भी अच्छे क्वेश्चन देखे तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई है। प्रश्न 13, यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह, वह जो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 14, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? तो विशेषण जो है संज्ञा तथा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा इसमें। प्रश्न 15, विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के हमने पहली वीडियो में जिसमें थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमने 3 भेद पढ़े थे इसके विशेषण के।
तो ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। प्रश्न 16, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो जिसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है वो ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। प्रश्न 17, निम्नलिखित में कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? तो संख्यावाचक विशेषण का जो भेद नहीं है वो निजवाचक सर्वनाम निजवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 18, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा इसमें? गोल है, नुकीला है और भीतरी हो जाएगा, लेकिन जो गुणवाचक विशेषण नहीं है इसमें अधिक हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 19, कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण है? कुछ बहुत, कुछ कम, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। प्रश्न 20, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं? तो हमने इसके थ्योरी में पढ़ा था, इसकी पहली वीडियो में विशेषण की, कि सार्वनामिक विशेषण और ये विशेषण के 3 भेद होते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, तो ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। प्रश्न 21, प्रविशेषण कहते हैं? तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, बताने वाला शब्द ही प्रविशेषण कहलाता है, ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द ही प्रविशेषण कहलाता है, ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। प्रश्न 22, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण अविकारी है? तो अविकारी क्या होता है? सुंदर होता है। तो अविकारी में है जो संज्ञा के अंतर्गत आता है अविकारी शब्द, तो ऑप्शन यानी संज्ञा को अविकारी शब्द कहते हैं, तो ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा, सुंदर है, ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 23, दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? तो दुष्ट आदमी, ईमानदार आदमी, ये सब ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। प्रश्न 24, खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है? तो खट्टा, मीठा, ऊंचा, लंबा सभी गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। प्रश्न 25, बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत कोई निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा है इसमें, बहुत का मतलब अनिश्चित हो जाएगा, तो ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा इसमें, ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 26, 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें निश्चित संख्या का बोध हो रहा है इसमें, तो ये 4 दिन जो हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 27, निम्नलिखित में कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो तुलनात्मक विशेषण उनको कहते हैं जिसमें तुलना की जाती है, तो ऑप्शन जो है इसमें 4 ठीक हो जाएगा। कोमलता जो है वो तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं होगा। प्रश्न 28, गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या है? तो गरीब से गरीबी बन जाएगा, जो गरीबी क्या है? एक विशेषण है, तो ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। प्रश्न 29, हर एक किस प्रकार का विशेषण है? तो प्रत्येक बोधक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा इसमें। प्रश्न 30,
तिगुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट है। तो तिगुना चौगुना पाँच गुना छः गुना सब ये आवर्तीवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 31, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने 3 गाय खरीदी हैं, उसके 5 लड़कियां हैं, हर एक गाय दूध नहीं देती है, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। तो ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा इसमें, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। बस ये पहले की टिक किए हुए हैं, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ है, लेकिन फिर भी डिवीज़न के तौर पर आपका डिवीज़न बढ़िया हो जाएगा। वीडियो देखते रहना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना जो नए हैं। प्रश्न 32, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जिस विशेषण की विशेषता बताई जाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। प्रश्न 33, कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है? तो संख्यावाचक विशेषण का भेद बताने हैं। तो गणनावाचक भी होता है, क्रमवाचक भी, समुदायवाचक भी। तो इनमें ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। ये सभी जो हैं संख्यावाचक विशेषण के भेद के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। प्रश्न 34, संज्ञा के गुण रंग आकार बताने वाले विशेषण हैं। तो संज्ञा के गुण रंग आकार कौन बताता है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 35, विशेषण का प्रयोग कब होता है? विशेष्य से पहले होता है, सही हो जाएगा। विशेष्य के से बाद में होता है, सही हो जाएगा। तो एक व दोनों स्थितियों में विशेषण का प्रयोग होता है, ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 36, निम्नलिखित में कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? तो गुणबोधक विशेषण नहीं है इसमें, 50 जो है ये नहीं है, ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। प्रश्न 37, निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? 10 जो है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन पहला ही ठीक हो जाएगा। और ये जब कुछ, कई, सब कुछ ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो हमारा जो है पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 10। प्रश्न 38, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष्य क्रम से हैं। तो विशेषण जो इसमें पीला हो जाएगा, पीली, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य बोलते हैं। तो साड़ी जो है, साड़ी की विशेषता बताई जा रही है, तो साड़ी जो है विशेष्य हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा पहला ठीक हो जाएगा। प्रश्न 39, निम्न में कौन सार्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है? यौगिक सर्वनामिक विशेषण, मौलिक सर्वनामिक विशेषण, निम्न में कौन सर्वनामिक विशेषण का भेद है? ये हो जाएगा। तो यौगिक सर्वनामिक विशेषण, मौलिक सर्वनामिक विशेषण दोनों होते हैं। तो ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा, एक व दोनों सही हो जाएंगे। प्रश्न 40, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था में है? प्रिय, अकोमल, उच्च ये नहीं होंगे, लेकिन सर्वोत्तम जो है ये उत्तम अवस्था में है, ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। प्रश्न 41, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वस्तु या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहेंगे हम?
तुलनात्मक विशेषण बोलते हैं। ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 42, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें विशेषण कौन सा शब्द है? तो इसमें जो है बहुत जो है ये विशेषण की भी विशेषता बताया जा रहा है, तो प्रविशेषण जो हो जाएगा बहुत हो जाएगा इसमें। ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 43, कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो कुछ लड़कियां आ रही है, तो कुछ के जो है ये अनिश्चयवाचक होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है ये परिमाण भी बता रहा है, परिमाण बोधक भी हो जाएगा ये, तो परिमाणवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 44, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तुलनात्मक विशेषण की हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी। ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 45, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तम अवस्था में नहीं है? तो सुंदरतम उत्तम अवस्था में, उच्चतम भी, कोमलतम भी, ये भी, लेकिन ये जो है शीतलतर जो है ये उत्तरावस्था में है, ये उत्तम अवस्था में नहीं है। ऑप्शन चौथा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 46, निम्नलिखित में कौन अविकारित गुणवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा, काला हो जाएगा। प्रश्न 47, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? इसमें अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। प्रश्न 48, थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? तो थोड़ा जो है विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 49, मेरे 5 लड़के शहर में पढ़ते हैं, इस वाक्य में 5 कौन सा विशेषण है? तो इससे संख्यावाचक विशेषण का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन दूसरा ठीक हो जाएगा। प्रश्न 50, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? तो विधेय विशेषण हो जाएगा और गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा ठीक हो जाएगा हमारा। इस प्रकार आज हमने विशेषण और सर्वनाम सभी की वेस्टर्निश प्रश्नावली का रिवीजन किया है या अभ्यास किया है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जितने भी नए वीडियो देखते हैं आप भी सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सपोर्ट करना और बेल आइकन दबा कर रखना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।